हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। लेट्स चेकआउट योर पर्सनस थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। ध्यान रखिएगा, आई एम डूइंग अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। इट मीन्स कि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, बिकॉज जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी, जितनी चीज़ें आपके साथ मेरे साथ कनेक्ट होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और एनर्जी अगर कनेक्ट नहीं हुई तो कुछ भी कनेक्ट नहीं करेगा। सो इसको एनालाइज करके आपको ही देखना है क्या कनेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। तो चलो जल्दी से एनर्जेटिकली मेरे साथ और अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपकी पार्टनर की एनर्जी, और आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो इनकी एनर्जी से ही पता चलेगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में उनको लेकर फीलिंग्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में उनको लेकर फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, मैं इसको पट ऐसे रखूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। गाइस, आप में से किसी के पार्टनर को क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा फील हो रहा है। देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो क्या हो रहा है, अंदर बहुत तकलीफ है, बहुत पेन है। ये इसमें 2 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली आते हैं। बट एक तकलीफ ऐसी होती है कि हम दुनिया को दिखाते हैं, ठीक है, हम पेन में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, दिखाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस पेन में तो हम होते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को दिखाना बंद कर देते हैं। हम उस तकलीफ़ को शो नहीं करते हैं। हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी जा रही है, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आई हैव दिस, आई हैव दैट, सब कुछ हम सोचते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। यानी कि अपने रियल इमोशंस दुनिया से, वर्ल्ड से छुपाना और ऐसे रिप्रेजेंट करना कि मेरा तो रिश्ता, मेरा तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया जा रहा है। ये क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ये बॉटम ऑफ द डेक्स की एनर्जी है और ये इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी में तकलीफ, पेन, सौरो, पछतावा, रिग्रेट, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये किसी और पर्सन के साथ है या किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, वो शो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं कि भाई मेरा इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, मेरा इसके साथ रिश्ता ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो मेरे साथ है, मतलब लाइफ बढ़िया जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, इन रिवर्स में ये कार्ड है। तो ये कार्ड ये दर्शाता है एक ऐसा व्यक्ति जो पहले बहुत ज़्यादा लव करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत इमोशनल था उसको लेकर, सेकंड पर्सन को लेकर, लेकिन अब उसका जो प्यार है, जो इमोशंस है, जो लव था, वो उल्टा हो गया है, यानी कि वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि आपके पार्टनर को लगता है, उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात घर बना चुकी है कि आपका प्यार इनको लेकर ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन मिथुन राशि के, जेमिनी साइन के हो सकते हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 6, 4, 5, 10। ठीक है। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है।
देन वी हैव एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, धनु राशि की भी एनर्जी है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। एक्चुअली आज की एनर्जी में जेमिनाई, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, ये दो साइन ही मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। वैसे आप लियो और टॉरस एंड एक्वेरियस को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड राशियां हैं, लेकिन सभी राशियां यहाँ पर दिख चुकी है, सभी राशियां निकल कर आई है। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर क्या है यहाँ पर देख लो, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है। 7, ठीक है। ये कैसे भी 7 बन रहा है, 16 तारीख को इनका बॉर्न हुआ है तो हो सकता है। एंड 5, 5, 10, 3, 2, 1, 13, 4, 20, जो कि 2 भी बनेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे एक प्लेयर की एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है, जो शायद पास्ट में मे बी आपके साथ काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहें, जैसे आपके साथ कभी रिश्ते में रहना, कभी रिश्ते से गायब हो जाना, ठीक है, कभी रिश्ते को डिसकंटिन्यू कर देना, कभी साथ छोड़ देना, फिर वापस आ जाना आपके लाइफ में। जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करो तो ये व्यक्ति फिर आ जाते थे, चलो ठीक करते हैं सब चीज़ें, चलो एक और मौका देते हैं, या एक और मौका मुझे दे दो। जिनके साथ हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है और जिसकी वजह से लाजमी है कि झगड़े भी हुए हैं, फाइट्स भी हुए हैं इस रिलेशनशिप में, और होगा ही क्यों ना। अगर कोई व्यक्ति सीरियस है और कोई आपको टाइम पास आपके साथ कर रहा है या बिना बताए कहीं गायब हो जा रहा है, फिर से वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप झगड़ा करोगे ही ना, आप लड़ोगे ही ना, क्योंकि आप तो टाइम पास नहीं कर रहे हो ना, आप तो सीरियस हो। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज दिख रही है, एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और भी चलो देखते हैं और थोड़े से इनको क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से हम शुरुआत करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। ओके, आपके पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोच में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी कोई एक्शन की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये ट्रैवलिंग और एक्शन आपके साइड भी मतलब ये दर्शा रहा है, मतलब आपके तरफ इनको आगे बढ़ना चाहिए या आपको कॉल करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, जो कि क्या बता रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को या अपने एक्शंस को वो स्लो कर रहे हैं। मतलब वो जल्दबाजी में आपके पास नहीं आ रहे हैं, जल्दबाजी में वो कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। उनके जो एक्शन है वो बहुत स्लोली आपको मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो ये अगर स्लोली आपके पास आएंगे तो लगभग साल भर आप लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि ये अपने स्टेप्स को बहुत ज़्यादा ही रोक रोक कर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन सोचने वाले हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे आपके ऊपर ध्यान रखते हैं या आपको स्टॉक करते हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी ये कार्ड बता रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड स्टॉकिंग की एनर्जी को दर्शा रहा है। आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ ट्रैवल वगैरह कुछ किया है तो उसके बारे में डेफिनेटली ये पर्सन सोचते हैं, उसकी याद आती है। लेकिन इस वक्त की जो मुझे एनर्जी इस व्यक्ति की दिखाई देती है वो ये है कि वो चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को स्लो कर दिया है। अब स्लो क्यों किया है आपके पार्टनर ने, ये तो आपके पर्सन ही जाने, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त कोई जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जल्दबाजी इनको नहीं है। ओके, आ चुका है एक कार्ड हमारे पास, थंडरबोल्ट और पेशेंस। नंबर 7, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड निकल कर आया है।
थंडरबोल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस को प्लीज़ थोड़ा और क्लैरिफाई करें, करेज। ओके, देखो जब किसी चीज़ की करने की हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं? उस चीज़ को डिले करते हैं। अगर मेरे को आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, मेरे को किसी कारणवश आपको अवॉइड करना है, मैं स्लो चलूँगी ना, मैं लेट पहुँचूँगी ताकि आप वहाँ से निकल जाओ, या फिर थोड़ा सा और समय मुझे मिल जाए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है थोड़ा और समझने का समय मिल जाए। तो आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा है। ये पेशेंस, ये धैर्य इनके लिए रखना भी आसान नहीं है, बिकॉज अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें इनकी हो रही हैं। तूफान चल रहा है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आग लग चुकी है, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानी आ चुकी है। थंडरबोल्ट यानी कि तूफान आ चुका है। ये व्यक्ति, होता ना कि हम कोई इंसान शांत बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में अंदर से भी शांत होगा। हो सकता है कि वो बाहर से शांत दिख रहा है लेकिन उसके अंदर एक ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी ये दिख रही है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे शांत बैठे हैं, तो वो सच में अंदर से भी पीस ऑफ माइंड होके बैठे हैं। अंदर से थंडरबोल्ट की एनर्जी, ये एक्चुअली टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टावर का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। लेकिन वो क्यों आपकी तरफ एक्शन को, आपकी तरफ आने को डिले कर रहे हैं या स्लोइंग डाउन कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर ने ही मैसेज दे दिया। बिकॉज वो इस वक्त कहीं ना कहीं करेजियस नहीं फील कर रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत कुछ झूठ बोला है। ठीक है, यहाँ पे झूठ की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 7 और 8 नंबर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा और समय ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं सोचने समझने के लिए। सोच समझ कर ये आपसे बात करना चाहते हैं, सोच समझ कर। ये अगेन देखो स्लोइंग डाउन, अगेन यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड दिखा। यस, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। अब जब आप अपने, देखो मान लो आपको भूख लगी है, ठीक है, अब आपको खाना, आपको पता है कि 4 घंटे बाद मिलने वाला है, भूख आपको अभी लगी है, तो आप क्या करोगे? कुछ लोग होंगे कि चलो मतलब कुछ भी खा लेंगे, आप रेडी टू ईट फूड्स खा लोगे, या कुछ और ऑप्शंस आप देखोगे। कुछ लोग वेट करेंगे, 3 घंटे का वेट करेंगे, क्योंकि 3 घंटे बाद उनको शायद उनके फेवरेट उनको खाना मिलने वाला है, उनका पसंद का खाना उनको मिलने वाला है। लेकिन तब तक आप अपनी भूख को शांत रखने की कोशिश करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे। ठीक है, पानी पियोगे या थोड़ा उसको भूलने की आप कोशिश करोगे। ये एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रही हूँ। आपके पार्टनर भी इस वक्त वही चीज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी पीड़ा को, जो भी वो आपको लेकर फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उसको वो दबा रहे हैं, उसको अंदर ही अंदर रख रहे हैं। क्योंकि उनको किसी तरीके से पता है, किसी तरीके से उनको ये फील हो रहा है कि अभी उनको सक्सेस नहीं मिल सकती, अभी वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, या कोई और रीज़न भी होगा इस व्यक्ति के पास, इसके वजह से वो अपने एक्शंस कहीं ना कहीं स्लो लेकर चल रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? चलो, द लवर्स और अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। लवर्स की एनर्जी पहले भी आई थी, अभी भी निकल कर आई है। 6 नंबर और अगेन यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है। सौरों का भी कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन स्लोइंग डाउन का भी एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को मैंने जब कार्ड्स लिए थे तब आपने देखा था कि ये रिवर्स था। ठीक है, तो ये कार्ड एक्चुअली रिवर्स है, लेकिन मैंने इसको अपराइट करके रखा है। अब रिवर्स और अपराइट में फ़र्क हो गया। अगर ये कार्ड रिवर्स नहीं आता तो मैं कहती कि आपके पार्टनर अभी क्विक डिसीजन लेने वाले हैं। देखो कैसे एनर्जी अपने आप सेट हो गई है, ये कार्ड रिवर्स हो गया, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ चुके हैं।
जो कि मैंने आपको बोला कि वो स्लो डाउन चल रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर। और यही अपराइट होता तो यहाँ पर एक्शन क्विक दिखाता। तो आपके पार्टनर ने क्विक एक्शन को बंद कर दिया है इस वक्त वो बहुत कुछ सोच समझ कर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच कर, अवेयरनेस के साथ ये आपके पास आएंगे। ठीक है, अभी इनको आपको लेकर अवेयरनेस आ गई है या और भी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आएगी तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस वक्त आपके लिए एक्शन स्लो डाउन कर दिए हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि ऐसा नहीं है कि उनको आपकी याद नहीं आ रही है और आपको मिस नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन वो किसी वजह से, जो रीज़न्स मैंने आपको बताए उनमें से कोई भी रीज़न है जिसके वजह से वो आप तक अपने एक्शंस को लेकर नहीं आ रहे हैं, आप तक पहुंचने से खुद को रोक रहे हैं, डिले कर रहे हैं। लव की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फेस को बार बार देख रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ को बार बार ये पर्सन देख रहे हैं। एंड मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते की कुछ सच्चाई जानना चाहते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर शायद ये जानना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्या बॉन्ड है, क्या कनेक्शन है, क्यों वो आपके टूवर्ड्स इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील कर रहे हैं, या फिर क्यों उनको आपके साथ गलत करके गिल्ट फील हो रहा है। मे बी इससे पहले उन्होंने किसी के साथ अगर गलत किया है तो उनको ऐसा फील नहीं हुआ है। क्यों उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है, वो आपके बिना खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या रीज़न हो सकता है बियॉन्ड इल्यूजन। अगर इस व्यक्ति के मन में कुछ इल्यूजन्स थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर कि फ्यूचर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो उसमें कुछ बदलाव, बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होगा, उनकी सोच में बदलाव होगा। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन जाकर ये पर्सन देखेंगे। अगर आपके पार्टनर को लगता है नहीं मेरा परिवार कभी मानेगा ही नहीं, ये पत्थर की लकीर है, कभी मान ही नहीं सकता, हमारे मतलब हमारी फैमिली में तो कभी लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कुछ इस प्रकार के थॉट्स थे कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि हम मान चुके कि होगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो उस सोच में आपके पार्टनर का परिवर्तन होगा, उस सोच में कहीं ना कहीं बदलाव होगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर ने मान लिया था हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है यार, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, हम दोनों के अंदर बहुत कमियां हैं, हम दोनों ऐसे हैं वैसे हैं, या आपको लेकर कुछ ऐसे थॉट्स थे यार वो बहुत झगड़ती है, बहुत लड़ती है, या बहुत डाउट करती है, बहुत इनसिक्योर है, पॉजिटिवनेस आपके पार्टनर ने देखा। चलो मान लेते कि आपके पार्टनर ने आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी देखी। ठीक है, तो वो कुछ इल्यूजन जो इनके मन में था कि आप ऐसे हो वैसे हो, आपको लेकर कुछ गलत धारणाएं, वो बदलेगा, वो चेंज होगा। कई बार रिलेशनशिप इसलिए भी टूटते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें एक अच्छा इंसान नहीं समझता है, सामने वाला व्यक्ति हमें जज करता है, हम कितना ही अच्छा क्यों ना करें लेकिन सामने वाला हमेशा जज करेगा। ठीक है, तो देखो अगर सामने वाला अगर हमेशा आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाता है, अगर आप गलत नहीं हैं, आप सही इंसान हैं, तो मुझे लगता है कि आप जितना उस व्यक्ति के सामने झुकोगे वो उतनी ज़्यादा आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप अपने आप को कभी भी प्रूव करने की कोशिश मत करो, अगर आप सच हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बोला अगर आप में से किसी के साथ ऐसा सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे थोड़ी फील हो रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब आपको लेकर गलत बोलते हैं, आपके कैरेक्टर को लेकर गलत बोलते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। बट आपके मन में ये आता होगा कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो फिर भी ये मेरे को गलत ही बोलेगा और मुझे गलत समझेगा, इसलिए मैं इसी के साथ स्टक रहता हूँ या रहती हूँ। प्लीज़, वो इंसान आपके मरने के बाद भी, आई एम सॉरी टू से बट हाँ, वो आपके मरने के बाद भी आपको गलत ही बोलेगा, आपका मरना भी उसको गलत ही लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोगों को दफा करो अपने जीवन से, जो टॉक्सिक लोग हैं उनके साथ रहना बंद करो, कितना ही प्यार क्यों ना हो, बंद करो। ठीक है, तो
अगर इस व्यक्ति के अंदर ये थॉट्स आपके लिए हैं थे तो अपने आप को प्रूव मत करो। चलो एक बार कर लिया रिश्ते को बचाने के लिए, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, बस, ताकि आपको ये भी ना लगे कि भाई हमने तो मतलब कोशिश ही ना की, प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि जैसे आपके पार्टनर को गिल्ट पता है क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उनकी सोल, देखो सोल एक ऐसी चीज़ है, आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो प्योर होती है। आपके पास एक आपकी सोल, आपकी आत्मा ही प्योर है, और आपके पार्टनर के साथ इस वक्त उनकी आत्मा कहीं ना कहीं ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मैंने किसी के साथ गलत किया, आपके साथ गलत करके उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स को, चलो कार्ड आ चुका है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, और यहाँ पर है द ड्रीम्स। आपके पार्टनर, ओके, अगेन स्लोइंग डाउन। हाँ भैया स्लो डाउन ही चल ले भैया। आपके जो पार्टनर है इनके ऊपर कुछ हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ जिम्मेदारी है, मे बी कुछ प्रेशर में आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है इस वक्त उनके ऊपर, जैसे मान लो लोन्स चल रहे हैं, ठीक है, इस वक्त उनको ज़्यादा फोकस अपने करियर के ऊपर रखना पड़ेगा, पैसे कमाने के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उनको अपनी मतलब सिबलिंग्स में किसी की शादी करवानी है, या पेरेंट्स का कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं। तो जो भी जिम्मेदारी है उनका है कि उस चीज़ से वो बाहर निकल जाए, ठीक है, उनके ऊपर जो बैगेज है वो उस चीज़ से बाहर निकल जाए। जब उनके बैगेज फ्री हो जाएंगे तो फिर वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आपके साथ रह पाएंगे, आपको टाइम दे पाएंगे। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि स्लोइंग डाउन, बार बार ये कार्ड आ रहा था और आ ही गया, ओके, इसको यहाँ रखते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि वो बर्डन के साथ, मजबूरियों के साथ, प्रेशर के साथ आपके साथ रिश्ते को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आपके साथ नहीं रह सकते हैं। तो उससे पहले इनको अपने प्रॉब्लम्स को, अपने बर्डन्स को ख़त्म करना होगा, तभी जाकर ये रिलेशनशिप में एंजॉय कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप में से कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर बहुत ओवरली बर्डन्स में है, यानी कि पैसों का बर्डन या जैसे जो भी है आपको पता है वो बर्डन आप समझ लीजिए, उसका बर्डन इस व्यक्ति के ऊपर है, और इसके वजह से इस व्यक्ति ने इस वक्त आपसे कनेक्ट करना, बात करना बंद कर दिया है, बिकॉज उसको लग रहा है कि अभी मेरा मेन फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, या पहले मेरे को अपने आप को इस बर्डन से खुद को बाहर निकालना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, इतना क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इतना क्या सोच रहे हैं। रिबल, ओके, द रिबल। कभी कभी ज़िद्दी मन ऐसा होता है, कहता है कि जब मन, देखो वैसे ये पर्सन हो सकता है ज़िद्दी है, या मन भी कई बार इनका ये कहता है कि थोड़ा रिबेलियस हो जाता है। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि कहीं ये बेटर होगा कि अगर वो मतलब पीछे मुड़ के ना देखे, आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, जो आपको लेकर इमोशंस है उसको जाने दे। फिर कभी मन कहता है कि यार नहीं, इतना भी ज़िद्दी, इतना भी अहंकार होना अच्छा नहीं है, इतना भी ज़्यादा प्राइडफुल होना अच्छा नहीं है, इतना भी रिबेलियस होना अच्छा नहीं है। और शायद रिबेलियस के वजह से इस व्यक्ति ने मे बी आपको जाने दिया या आपको लेट गो किया, लेकिन वो कितना भी अपने मन में मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ज़िद भी ठान रहे हैं ना कि मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में, फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं या ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और ये द एम्पिरर की एनर्जी है। नंबर 4, 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। द क्रिएटर, द क्रिएटर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड कंट्रोल। ओके, आपके पर्सन इस वक्त अपनी, पहले भी मैंने बोला कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि वो इस वक्त आपसे झगड़ा, फाइट अवॉइड कर रहे हैं, या फिर किसी और के साथ झगड़े हो सकते हैं, फैमिली में तनाव हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ पर भयानक कुछ ऐसा हो सकता है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। थर्ड पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, ठीक है, कोई किसी के पर्सन की लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी है जो बहुत कुछ बिगाड़ सकती है आपके पर्सन का,
तो इसीलिए इस वक्त आपके पार्टनर एक्शंस को स्लो कर रहे हैं। आना है लेकिन धीरे धीरे करके उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। सौरो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सौरो की एनर्जी है इस व्यक्ति की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, साइलेंस। आपकी चुप्पी ने, आपकी साइलेंस ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चेंज किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं ना, तो ये ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। जब आप इनके साथ रहते हो ना, तो मैं सच कहूँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कई बार आपके साथ बहुत परेशानी फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, इसलिए बीच बीच में वो हो सकता है आपसे ब्रेक लेते हैं। मे बी ये जो व्यक्ति है ऐसा सोचते हैं कि अभी आपके पास रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर जब आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, स्पेशली आपके साइड से एक साइलेंस आ जाता है ना, तो बार बार इनका खिंचाव, फिर बार बार इनका मन आपकी तरफ करता है। आपके साथ इस व्यक्ति का रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा है जैसे आपसे दूर जाते हैं तो रह भी नहीं पाते, आपके साथ आते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एनर्जी है। और आपकी साइलेंस ही इस व्यक्ति को आप तक वापस लेकर आएगी। अगर आप ट्राई करते रहोगे, इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करोगे, रिमेंबर ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, तो आपको साइलेंस की एनर्जी में आना पड़ेगा। द डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी। अभी मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी। द डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चलो, intensity, guidance and exhaustion, aloneness. एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत इंटेंसिटी है उन फीलिंग्स की, उन इमोशंस की, एंड गाइडेंस की भी एनर्जी है। मे बी आपके पर्सन शायद किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, सीख कर रहे हैं। एग्जॉशन की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सिचुएशन से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव भी दिख रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि इनकी लाइफ से उनके मन मुताबिक नहीं हो रही है, या कुछ चीज़ उनको ख़त्म करना पड़ रहा है, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपसे जुड़ना है तो उनकी लाइफ से कुछ ऐसा है जो उनको खोना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनकी लाइफ से चली जाएगी। रिलेशनशिप, कुछ पैसा, मे भी कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ उनको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द बर्डन। आपके पार्टनर अपने ही कर्मों की सज़ा जो पा रहे हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। या ये भी कह लो कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना, वॉन्स बर्डन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त अपने जो भी इनके ऊपर प्रेशर है, बर्डन है, उसको निपटाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त लिटरली प्रे की एनर्जी में दिख रहे हैं। भगवान से ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो बर्डन है भैया उसको ख़त्म कर दे भगवान, उसे ठीक कर दे ताकि ये आपके पास आ पाए। आपके पार्टनर वाकई में इस वक्त खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। खुश रहने का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ दिखावा छलावा चल रहा है, बट एक्चुअली में आपके पार्टनर खुश नहीं है। वो जैसा दिखा रहे हैं स्वयं को वैसा है नहीं। ठीक है, वैसा है नहीं इनकी सिचुएशन। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, ये व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एनवी यू, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। ये सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बार बार मुझे ड्रीम्स के भी कार्ड्स वहाँ पे दिख रहे थे। आई एम डीपली इन लव विथ यू। वाओ, ग्रेट। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। यस, यही मैंने आपसे बोला था, भूलने की कोशिश कर रहे हैं बट भूल नहीं पा रहे हैं।
नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन लाइक आई फील फॉर यू। इन्होंने आपका कंपेरिजन नहीं हो सकता, इन्होंने जो आपके लिए महसूस किया वो किसी और के लिए नहीं फील करते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, अगेन ये मैसेज आया, आपके प्यार में पड़ रहे हैं गाइज। आई चैरिश आर मेमोरीज, आपके यादों को ये चैरिश करते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आप ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, आप मतलब पूछते भी हैं, बात भी करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओ माई गॉड, ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं। क्लेम करो इस एनर्जी को, इस रीडिंग को। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है। अगर इतनी दूर देखा है तो कुछ तो कनेक्ट किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे, हम किसी भी कर्म बंधन में ना बंधे रहें, हम एक दूसरे को रिलीज़ करते हैं लाइक करके, एनर्जी एक्सचेंज करें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।